चुनाव क्या बढ़िया नहीं क्यों? अरे भाई मैं तंग आ गया हूँ। मेरा भरोसा उठ गया इंसानियत से, दुनियादारी से। क्या क्या देखना पड़ रहा है, मतलब अंदर से असरानी निकला है मेरा इंटरनेट पे आज। मगर क्यों? क्यों? वो याद है लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, कोई क्यों प्यार करेगा? छठा बच्चा पैदा कर रही है यार इतनी ठंड में। हम सिंगल बैठे हुए, वो बच्चा निकाल रहा है 8 साल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे हमारे देश में ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों निकाल रहे हो? बंद करो यार, बंद करो भाई, बंद करो। शादी करना बंद करो। और दूसरा बंदा शादी मचा रहा है। अबे अगर इतनी व्लॉग डालेगा सौरभ भाई, मैं ना चाहते हुए मजे लेने पड़ेंगे ना मेरे को। साले ने ऐसी इतनी शादी व्लॉग, हल्दी व्लॉग, अब हनीमून व्लॉग कब है? मैं नहीं बताऊंगा भाई। इतना मजाक उड़ रहा है ना इसका, इसकी शादी का, इसकी बीवी का। मुझे बुरा लगता है क्योंकि भाई यही साइड इफेक्ट जो मुझे नहीं चाहिए लाइफ में। ये साले निब्बा निब्बी क्या क्यों घुस रहे हो यार? ठीक है वो पर्सनल लाइफ शेयर करता है, इतना नहीं यार, नहीं यार। इस चिलगोजी जैसी लड़की ने पैसे और तू अपनी बहन दे देता, फिर 1 लाख साली को दे दिया। अबे तू घाघरा पहन के पहुंच जा, तुझे भी 50,000 तो दे ही देगा। ये देखो ये शादी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बंदा काम कर रहा था, वो उसकी बीवी गिर गई, ये बंदा वीडियो बना रहा था। मैं व्लॉग देखता भी नहीं सौरभ भाई के, फिर भी मुझे पता है मेरा पूरा टाइमलाइन इन दोनों चीजों से घिरा पड़ा है। एक ये सौरभ जोशी की मीम्स, और दूसरा वो धुरंधर मूवी में एक सॉन्ग आ गया है जमाल गोटा का रीमेक, मतलब लेटेस्ट वर्जन। जहां जाओ भाई, मतलब सांस लेता हूं अक्षय खन्ना फुदक के आ जाता है। अब ये जो म्यूजिक है ना वो अच्छी है, मैंने सुनी थी जब ये मूवी नहीं आई थी, तभी पता चल गया था कि ऐसा कोई गाना है, और सुनने में काफी कैची है, मतलब अच्छा लगता है। ये साले अब इतना ज्यादा वायरल जा रहा है, अरे एनिमल मूवी का जमाल गोटा बीट कर देगा। अबे मैं चोरी करने वाला बंदा हूँ, जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ और मेरे को याद आता है मैं चुराओ। अब भी तो चोरी की है मैंने। कौन सा? अरे आज बिग बॉस का एंड है ना, 3.5 महीना इतना जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला अपने को। तो मेरे को गाना याद आया, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। मैं कहा ये यूज करेंगे तो कॉपीराइट आएगा। मैं कहा रीमेक टाइम। कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। भाई क्या लिखा है? सही लुधियानवी है ना? हाँ शायद। बट सिर्फ इकलौती ये शादी नहीं हुई, एक ये बच्चा नहीं हुआ। भाई एक बाबा जी हैं, बाबा जी बड़ा रोते थे शादी को लेके। जोक नहीं कर रहा, पता नहीं कोई है, बट लोग बड़े मजे ले रहे इससे। इसकी एक क्लिप मिली है, कॉन्टेक्ट से ले, तुम भी देख लो। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती। भोजन तो सांसारिक, नृत्य तो सांसारिक, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। फिर इसकी शादी की फोटो आ गई, बीवी देखो जरा इसकी, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। क्या है ये? दुनिया मोह माया है, शादी से दूर रखो हमको, निभाना। अरे भाई क्या ये क्या काटा तूने मेरा? इतना तो मेरी किसी एक्स ने नहीं काटा होगा। भाई ये क्या है? लंगूर के हाथ में अंगूर। सौरभ जोशी के टाइम में मैं खुद बोल रहा था कि ऐसे जोक्स नहीं मारने चाहिए। अपना हम हिपोक्रेट है, हिपोक्रेसी की सीमा हमने ही पार करी है। पता नहीं बाप ये कैसे बनता सचिन। अबे साले। और इकलौती शादी ये भी नहीं हुई है, अभी एक और शादी हुई है। कोई जिंदल है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी बेटी की शादी थी। बेटी की शादी है तो बॉलीवुड स्टार को नाचना चाहिए था। महुआ मित्रा और कंगना रनावत, समझ रहे हो? एक्सट्रीम, एक लेफ्ट है एक राइट है, और दोनों विंग में नाच रहे हैं मुजरा। क्या है ये शादी में इतना बिजी थे कि गोवा में 25 लोग जिंदा जल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अभिनव अरोड़ा बन के ठुमका मारो रे। नाइट क्लब में 25 टूरिस्ट गोवा में। प्रमोद सावंत जी कहाँ हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, गुंडा राज तुम्हें देखना असली क्या होता है, जंगल राज। गोवा पढ़ो, गोवा की न्यूज़ है, देखो। आती नहीं है खबर, देता भी नहीं क्योंकि मुझे जान प्यारी है। मध्य प्रदेश में एटलीस्ट मैं मध्य प्रदेश में बोल सकता हूँ, गोवा के बारे में बोलता ही नहीं। क्या इलीगल तौर से लीगलाइज क्या है करप्शन को, गुंडागर्दी को। जंगल राज क्या बनता है बिहार में? तो चलो ठीक है, बिहार भी बिहार, बट बिहार से भी बड़ा कोई जंगल राज आज के टाइम में चल रहा है, वो गोवा है, प्रमोद सावंत की सरकार है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हम लोग मोदी जी पे ज्यादा फोकस करते रह गए। इनके नीचे स्तर के लोग जो ज्यादा PR नहीं करते ना, वो कांड ज्यादा करते हैं, और हम बात भी नहीं करते उस बारे में क्योंकि जान प्यारी है। हमें शादी में नाचने का शौक नहीं, बट नचनिया बनने की आदत भी तो नहीं है, कुत्ता बना देगा वो मेरा। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, इसलिए प्रमोद जी से दूर रहेंगे हम और चलेंगे
मोदी जी पे। क्यों? क्योंकि मोदी 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 है तो मुमकिन है। भाई इंडिगो फियास्को हुआ, इंडिगो क्राइसिस हुआ, अब अपेरेंटली सॉल्व हो गया है। डीजीसीए ने 24 घंटे का रिस्पॉन्स मांगा है कि 24 घंटे में जवाब दो भैया क्या हुआ है, हम इन्वेस्टिगेशन बैठा रहे हैं। एक तो खबर ये भी आ रही थी कि हम रिजिग्नेशन मांग रहे हैं अंग्रेजी सीईओ का। जो बंदा तुम्हारे हाथ में उड़ के तुम्हारे पिछवाड़े में दे गया और तुम्हें पीछे कदम लेके भागे हो, तुम उससे रिजिग्नेशन मांगोगे? तुम्हारी गोदी मीडिया 4 सवाल नहीं कर पाई तुमसे, तुम मुझसे रिजिग्नेशन मांगोगे? मैं तो वही गाना गाऊंगा, तूने कहा मैंने सुन लिया। और हर चीज में लोग कहते हैं मोदी जी को ब्लेम करना क्यों जरूरी है तेरे को, है मोदी जी को घसीट लेता है। इंडिगो फियास्को में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन होना चाहिए था? एविएशन मिनिस्टर। इस फियास्को पे, इस क्राइसिस पे कौन ज्यादा नजर रखे हुआ है जिससे संतुष्टि मिली है सबको? मोदी जी नजर रखे हैं, पर्सनल नजर। मैं कहा आज मन की बात में बात ही कर लेते फिर। कैसे ये 70,000 की टिकट प्राइसिंग चल रही है? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। एविएशन के प्राइस हवाई में भेज दिए तुमने, ये सस्ती टिकटें हैं। इंडिगो की क्राइसिस ने सारी जो बची खुची एयरलाइन है उनकी प्राइसेस अप कर दी हैं। साले ट्रेन से जाते तो तुम जल्दी पहुंच जाते इनके ड्रामाबाजी में, क्योंकि इन्होंने पैसे खाने थे। अपने 600 ऑफिस खोले हैं बीजेपी के आलीशान 5 स्टार होटल की तरह, उसी में झेल रहा पूरा देश और कुछ नहीं है। सच बात है ये, मानेगा कोई नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल मत बनाइए इसको। अबे तेरी गांड मरी हुई है। नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूँ। कल एटलीस्ट अर्णब गोस्वामी आके रेजिग्नेशन की तो बात कर रहा था, जवाबदारी की तो बात कर रहा था कि जवाब दो भैया कैसे कैसे। बाकी तो साले सवाल तक नहीं करते हैं। बाकी तो साले तुम्हें एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग बना ही देते। कौन है वो? सुशांत सिन्हा। वो आके राहुल गांधी को असीम मुनीर से कंपेयर कर गया। लीडर ऑफ ओपोजिशन है देश का। तुम्हें लगता है ये लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं? लोकतंत्र बर्बाद ये करना चाहते हैं। असली टुकड़े टुकड़े कौन है? ये हैं। इनकी अम्मा खैर भी नहीं मना रही क्योंकि कोटे पे बैठी हुई है नाचने के लिए। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी उन लोगों की आवाज जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया। 60% लोग हैं करीब। लेकिन मजाक देखिए, हम सत्ता से सवाल नहीं पूछते, हम सवाल पूछने वालों से सवाल पूछते हैं। हम सरकार की गलती नहीं ढूंढते बल्कि गलती निकालने वाले को ही ट्रोल करते हैं। हम करप्शन पे सवाल नहीं करते, हम पहले ये पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने क्या किया है, जो कि पावर में है ही नहीं। डेमोक्रेसी नहीं है, डिफेंसिव भक्ति मॉडल है। जब तुम दिन रात हिंदू मुस्लिम करोगे, भगवान अल्लाह करते रहोगे, भगवान भगवान घुसेड़ते रहोगे, रिलीजन घुसेड़ते रहोगे, तो नफरत तो फैलेगी ना भाई। और फिर आएगा जस्ट अभय ओक बोलने के लिए कि भैया ये जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो रिलीजन का यूज करते हैं और ये जो रिलीजियस वाले लोग हैं ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ जाते हैं। मैं कहा टेल मी समथिंग आई डोंट नो। मैं यहाँ पे अगर एक पक्ष का रखूँ पक्ष, तो दूसरे वाले अपने आप बोलते हैं कि अरे तू तो उसी का सगा है, हमारे खिलाफ है। अरे कब से हो गया ये? बीजेपी कांग्रेस को बोलती है वो मुस्लिम फेवर करती है, बीजेपी खुद हिंदू फेवर करती है। दोनों पार्टी अगर सेम बेस रखना है तो दोनों करते हैं। दोनों गिरे हुए इंसान है, दोनों ही नीच है। फिर तो तुम ये थोड़ी कि तुम एक ग्रुप को करते हो हमारा वाला बेटर हो गया, फिर तो दोनों का दें, तू भी और मैं भी। सही बात। वरना एक पढ़े लिखे आदमी को भगा के शराबी सरकार बोल के हम ये पढ़ी लिखी लेके आए हैं जो टेबल तोड़ना यकीन करती है। मजाक नहीं कर रहा। जब केजरीवाल था पोल्यूशन तभी भी था, पोल्यूशन फिर भी करने की कोशिश करता था। ये कर सकते, कर नहीं रही, कुछ भी एक स्टेप नहीं ले रही, हॉट इवन कर नहीं सकते क्योंकि केजरीवाल का नाम आएगा और उसको तो गाली देना होता है, अम्मा पे जाना होता है उसकी। कहती भाई जादू की छड़ी नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल का। मैं कहा फिर दिवाली में पटाखे बैन नहीं रखवा लेते। आपकी सरकार क्यों गई कोर्ट हमें गैस चैम्बर में बैठाने के लिए? AQI रीडिंग कैसे चेंज हो रही है हमें तो समझ में नहीं आ रहा। पानी फेंकने से कुछ नहीं होता है सूद साहब। ये तो इतनी महान है, इसने बोला कि जो छठ पूजा के लिए बनाया था ना यमुना का स्विमिंग पूल मोदी जी के लिए जो कैंसिल हो गया था, कहती वो यमुना का ही पानी था, मिट्टी से फिल्टर हो गया था। मतलब यमुना ये रही, स्विमिंग पूल ये रहा, बीच में रेत है। यमुना यहां से कूद के यहां पे आ गई, मिट्टी से फिल्टर होके साफ होके, बिस्लरी का पानी नहीं था। मैं वही बोलूंगा, तूने कहा मैंने सुन लिया। कि वो पानी जो उस एंक्लोजर में था वो यमुना का पानी था। वो मिट्टी की इस तरफ से आ रहा था, दूसरा दूसरी तरफ से आ रहा था। तो उन्हें लगता है अब मिट्टी का में से जो छन के पानी आ रहा है वो कहे बिस्लरी का बोलो, किसी चीज़ का बोलो, गंगा जी आ गई। पर मैंने जो व्यवस्थाएं की अपने दिल्ली, क्योंकि ये सारी पॉइंट बताने के कोई मतलब नहीं होता, मैं बस नॉलेज के लिए बता देता हूँ तुम्हें, और मुझे लगता है हाईलाइट होने चाहिए क्योंकि ये गोदी मीडिया कवर नहीं करता। वरना महाराष्ट्र में 2 एकड़ लैंड जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए होनी चाहिए थी, स्कूलिंग के लिए, स्कूल बनाने के लिए, 2 एकड़ लैंड 10 लाख रुपए में, महाराष्ट्र जैसे शहर में, सियान करके कोई जगह है, 2 एकड़ लैंड 10 लाख में VHP को दे दिया, विश्व हिंदू परिषद। वो सदियां तो अब डाल के बैठ जाएगा घेरा उसमें। खरीद लो 10 लाख में महाराष्ट्र में, खरीदो ना 2 एकड़।
जो पब्लिक के लिए यूज होना था वो तो ये हथियाए जा रहे हैं, और जो बाकी चीजें हैं वो दोस्त को बांटे जा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है भाई। टिकट साले 70 1 लाख जा रही है, हैं? गाड़ी के लिए तो पेट्रोल मिलावटी आ रहा है और प्राइस बिल्कुल कम नहीं हुआ। कफ सिरप से बच्चे निपट जा रहे हैं, 25 लोग जिंदा खत्म हो गए। और अभी कोई भी इलेक्शन आ जाए, रिजल्ट आएगा 90% के साथ, बीजेपी जीत गई। क्या ही बोल रहे हैं हम, वोट चोरी बिल्कुल नहीं हो रही। साझा करे क्या मतलब, तुम सच में एक जेन्युइन न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के 90% के साथ बहुत वियर्ड नंबर है यार, ये रियल हो ही नहीं सकते। मतलब तुम कितना अच्छा कर रहे होगे, उसके बाद मैं उस पर सवाल कर दूं, ये तो अच्छा भी नहीं कर रहे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। क्योंकि अभी बीजेपी की एक्स हैंडल पे आया है, मुझे 10 साल और दीजिए। मैं कहा 10 साल का पुराना जुमला जो है उस पर तो बात करो मन की बात में। सुनता कौन है वो भाई साहब? मैंने एक एपिसोड नहीं सुना। तुम में से कौन है जो सुनता है? चुल्लू और पानी ले लो, यमुना का जो मिट्टी से क्लीन हुआ है, और फिर तुम्हें पता क्या करना उसके साथ। इतने करोड़ खर्च कर रहा है ये बंदा, जवाबदारी बराबर। बाकी आज के लिए इतना काफी है। अगेन आज भी मेरे को लग नहीं रहा कि मेंबर्स पे वीडियो आएगी। बिग बॉस फाइनल है यार, मैं जल्दी कर रहा हूँ। आज मैं जल्दी ही शूट कर रहा हूँ, 8/18 पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो देखने जाना है। प्लस मेरे घर में सब बीमार हैं, सिर्फ मैं ठीक हूँ और मेरा भतीजा भांजा ठीक है, बाकी सब बीमार है। हाँ, तो खाने वाने का भी देखना, अभी जाके बात करता हूँ। तुम एंजॉय करो, और ठंड हो रही है भाई, जाओ। तुम्हारे पास भी कौन सा है मचाने के लिए, गर्मी लेने के लिए? हाथ तापोगे, मोबाइल खराब हो जाएगा, रजाई में घुस जाओ। साला घुस, एक तो मेरे काम के चक्कर में मैं बैठता नहीं हूँ बिस्तर पे, वरना फिर मैं रजाई में घुस जाऊंगा, और जब घुस जाता हूँ फिर निकलने का मन नहीं करता यार। और फिर सचिन सीमा हैदर पे चढ़ाई कर रहा है। चलो लाइक कर देना प्लीज। और ये सौरभ जोशी के आ जाए ना नई व्लॉग हनीमून वाली, उसका बता देना मेरे को। पीस आउट। जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, अभी तो आए हो, बहार बन के चाहे हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं।